अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ क्लास। न्यू सिलेबस 25-26 के अकॉर्डिंग पीसीटीबी की नई बुक मैथमेटिक्स की आ गई है और हमने उसकी एक्सरसाइज 1.1 यूनिट 1 का पिछला लेक्चर तैयार किया था। आज हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड है। रेडिकल एक्सप्रेशन इफ़ n is a positive integer greater than 1 and a is a real number, then any real number x such that x is equal to nth root of a is called nth root of a, यानी हम उसको nth रूट की फॉर्म में ही पढ़ेंगे। रेडिकल फॉर्म में अब nth रूट a को इसमें हम रेडिकेंट कहेंगे अंडर द रेडिकल साइन, और जो इसके रूट का या रूट का साइन है इसे रेडिकल साइन कहते हैं, और n हमारा इंडेक्स है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो a हमारी बेस हो जाएगी और n इंडेक्स जो है वो एक्सपोनेंट बन जाएगा 1/n, यानी n डिनोमिनेटर में चला जाएगा। रिलेशनशिप बिटवीन रेडिकल एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज x इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a। तो x को हम जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे इट वुड बी a रेज टू पावर 1/n, इंडेक्स डिनोमिनेटर में चला जाएगा एक्सपोनेंट में जाकर। यही हमारा रिलेशनशिप है। नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ रेडिकल्स एंड इंडिसेस। पहले इसमें पढ़ेंगे लॉज ऑफ रेडिकल्स। तो फर्स्ट लॉ है हमारे पास nth रूट ऑफ a इंटू बी। इसको हम लिख सकते हैं nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b, यानी दोनों की रूट जो है वो अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगी। सिमिलरली सेकेंड लॉ इज़ देयर nth रूट ऑफ a ओवर b इक्वल होगा nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय nth रूट ऑफ b, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह कि मल्टीप्लाई में भी और डिवाइड में भी nth रूट अलग अलग हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 2/3 का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 अलग अलग हो जाएगा। नेक्स्ट रूल है nth रूट ऑफ a रेज टू पावर m, तो nth रूट ऑफ a होल पावर m हो जाएगा, यानी एक्सपोनेंट बाहर निकल जाएगी। तो फोर्थ लॉ है हमारे पास nth रूट और उसकी मेन पावर है हमारे पास n, तो यहाँ पर अगर हम nth रूट को चेंज करें इट वुड बी 1/n और n से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा a। नेक्स्ट है लॉज ऑफ इंडिसेस। तो इसमें फर्स्ट लॉ है a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर n। तो a बेस है सेम और इसमें एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगी, यानी बेसिस आर सिमिलर, देन पावर्स आर एडेड। फॉर एग्जांपल 2 रेज टू पावर 2 इंटू 2 रेज टू पावर 3 वुड बी इक्वल टू 2 रेज टू पावर 2 प्लस 3। सेकेंड लॉ इज देयर a इंटू बी होल रेज टू पावर n को लिखा जा सकता है a रेज टू पावर n इंटू बी रेज टू पावर n। फॉर एग्जांपल 2 इंटू 3 होल रेज टू पावर 3 है तो 2 रेज टू पावर 3 और 3 रेज टू पावर 3 अलग हो जाएगा। थर्ड लॉ इज देयर a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m माइनस n, यानी डिनोमिनेटर की एक्सपोनेंट ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 2 रेज टू पावर 5 ओवर 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 5 माइनस 3 हो जाएगा। फोर्थ लॉ है a रेज टू पावर m होल रेज टू पावर n, दैट वुड बी इक्वल टू a रेज टू पावर m इंटू n। फॉर एग्जांपल 2 क्यूब होल स्क्वायर है 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2 हो जाएगा। फिफ्थ लॉ है a ओवर b होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय b रेज टू पावर n। लास्ट है a रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट टॉपिक है थर्ड। डेफिनेशन है एन इरेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंट इज कॉल्ड सर्ड। यहाँ पर a जो है ये एक रैशनल नंबर है और nth रूट जो है वो एक इरेशनल नंबर है, तो nth रूट a टोटल एक इरेशनल होगा अगर a रैशनल होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है एवरी सर्ड इज एन इरेशनल नंबर बट एवरी इरेशनल नंबर इज नॉट अ सर्ड। फॉर एग्जांपल पाई स्क्वायर रूट इज नॉट अ सर्ड, लेकिन पाई खुद एक इरेशनल नंबर है। जैसे ई है वो भी एक इरेशनल नंबर है, तो स्क्वायर रूट ई भी एक सर्ड नहीं होगा। सर्ड और इसकी एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। ए एक रैशनल नंबर है और अगर इसकी nth रूट ले ली जाए तो ये एक सर्ड बन जाएगा। इसी तरह से अगर स्क्वायर रूट 5 है तो वो एक सर्ड होगा क्योंकि 5 रैशनल और स्क्वायर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। लेकिन स्क्वायर रूट 9 का आंसर 3 आता है और 3 एक कंप्लीट होल नंबर है, तो ये एक सर्ड नहीं है। इसका मतलब यही हुआ कि nth रूट a सर्ड इस सूरत में होगा a रैशनल, लेकिन nth रूट जो है वो इरेशनल हो। अब हम सर्ड की एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें 7 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट क्यूब रूट ऑफ 11 ये सर्ड्स हैं, लेकिन अगर पाई का स्क्वायर रूट लें और इसी तरह ई आइलर नंबर का स्क्वायर रूट लें तो वो सर्ड नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ सर्ड्स हैं।
अगर एक सिंगल टर्म होगी सर्ड की तो वो मोनोमियल सर्ड कहलाएगी, और अगर सर्ड की दो टर्म्स प्लस या माइनस के साथ अटैच होंगी तो वो बाइनोमियल सर्ड कहलाएगी। कॉन्जुगेट ऑफ सर्ड्स एक्स स्क्वायर रूट प्लस वाई स्क्वायर रूट और एक्स स्क्वायर रूट माइनस वाई स्क्वायर रूट को एक दूसरे का कॉन्जुगेट कहा जाता है। इंपॉर्टेंट टू नोट है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट सर्ड इज़ अ रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल, अगर 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 को लिया जाए तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 2 2 ज़ार 4 है और यहाँ पर 3 आ जाएगा। 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 एंड दैट इज़ अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट टॉपिक है रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। To rationalize the denominator of the form a plus b x square root or a minus b x square root, we multiply both the numerator and denominator by the conjugate factor. For example, अगर एक फ्रैक्शन है 1/2 प्लस 3 स्क्वायर रूट तो उसका कॉन्जुगेट होगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, तो इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ताकि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सर्ड से एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाए, इसीलिए इसको रैशनलाइजेशन कहा जाता है। अब डिनोमिनेटर में देखें, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर। न्यूमिनेटर एज इट इज़ आ जाता है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में अब देखें तो 2 का स्क्वायर 4 है और माइनस 3 एज इट इज़ आ जाएगा। अगर हम 4 में से 3 निकालें तो नीचे हमारे पास वैल्यू बचती है 1, यानी 1 एक रैशनल नंबर है, इसीलिए इसको रैशनलाइजेशन कहा जाता है। एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट 1, 13/4 प्लस स्क्वायर रूट 3। बाइनोमियल सर्ड है 4 प्लस स्क्वायर रूट 3, इसको इसके कॉन्जुगेट 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, यानी रैशनलाइज करेंगे। न्यूमिनेटर एज इट इज़ आ जाएगा 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 होल डिवाइडेड बाय, नीचे फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ए यहाँ पर 4 और बी स्क्वायर रूट 3 है। स्क्वायर रूट 3 में स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी 3। डिनोमिनेटर में 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा और माइनस 3 एज इट इज़ आ जाएगा। न्यूमिनेटर एज इट इज़, अगेन न्यूमिनेटर एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 16 में से 3 गए 13 बचे, 13 को न्यूमिनेटर के 13 से कट ऑफ कर दिया, आंसर आ गया 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। पार्ट 2, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 है, और यहाँ एक मोनोमियल सर्ड है स्क्वायर रूट 3, तो हम सिर्फ इसको रैशनलाइज करेंगे एक मोनोमियल सर्ड यानी स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। तो नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा और डिनोमिनेटर में वैल्यू बच जाएगी 3। न्यूमिनेटर में स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। एक ही रेडिकल में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 इंटू 3 6 स्क्वायर रूट आ जाएगा, प्लस 5 इंटू 3 15 स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाय 3, दैट इज़ द आंसर। पार्ट 3 इज जस्ट सेम लाइक पार्ट 2, स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5, इसे भी रैशनलाइज करेंगे स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई और स्क्वायर रूट 5 से डिवाइड करके, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, डिनोमिनेटर में वैल्यू 5 आ जाएगी। न्यूमिनेटर में स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5, एक ही रेडिकल में हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस स्क्वायर रूट 5, 5 2s are 10 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाय 5, दैट इज़ द आंसर। पार्ट 4, 6 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2, यहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट ऊपर मौजूद है, उसी से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, यानी 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 से। डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर। 6 स्क्वायर 36 होता है और 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 में हमें पता है ए इंटू बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। 4 स्क्वायर अलग हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर अलग हो जाएगा। 36 माइनस 4 4 16 होता है और स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा और इंटू 2 आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में 36 माइनस 16 2 32 बचेगा। 36 माइनस 32 4 होता है। तो अब हम न्यूमिनेटर की तरफ चलते हैं। हमें पता है ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर होता है और ए माइनस बी
होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a² + b² - 2ab। तो ये हो जाएगा 6² + 4 × √2 होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 6 × 4 × √2। 6 स्क्वायर 36 है। अभी हमने डिनोमिनेटर में सॉल्व किया था 4 × √2 होल स्क्वायर और वो था 32 के बराबर, तो यहाँ हम डायरेक्ट 32 लिख सकते हैं। इसके बाद 6 4 ज़ा 24 2 ज़ा 48 हो जाएगा, √2 एज इट इज़ आ जाएगा। 36 + 32 68 है, -48 √2। 68 और 48 में से कॉमन आएगा 4, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 17 - 12 × √2। 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 17 - 12 √2। फिफ्थ पार्ट √3 - √2 होल डिवाइडेड बाय √3 + √2। प्रीवियस की तरह इसका भी डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट ऊपर मौजूद है, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट से √3 - √2 से और उसी से डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर में आ जाएगा a² - b² यानी √3 होल स्क्वायर माइनस √2 होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट से कट जाएंगे और डिनोमिनेटर में वैल्यू बच जाएगी 3 - 2 यानी 1। न्यूमिनेटर में अभी हमने देखा था कि a - b × a - b होता है a - b होल स्क्वायर और ये बराबर है a² + b² - 2ab के। स्क्वायर रूट से कट जाएगा 3 का भी और 2 का भी और वैल्यू बच जाएगी 3 + 2 - 2 × स्क्वायर रूट को एक साइन में कर देंगे 3 × 2। 3 + 2 5 है, -2 × स्क्वायर रूट 3 2 ज़ा 6 होता है, होल डिवाइडेड बाय 1 1 अबॉलिश हो जाएगा। लास्ट पार्ट है 4 × √3 होल डिवाइडेड बाय 7 स्क्वायर रूट + 5 स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर हम इसे रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, यानी 7 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया हमने। तो न्यूमिनेटर एज इट इज़ आ जाएगा 4 × √3 विद इन ब्रैकेट 7 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाय, नीचे a + b इंटू a - b है, तो फॉर्मूला बन जाएगा a² - b² यानी 7 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, डिनोमिनेटर में बचेगा 7 - 5 और 7 में से 5 गए तो नेक्स्ट डिनोमिनेटर होगा 2। न्यूमिनेटर को एज इट इज़ लेंगे हम दोनों स्टेप्स में। डिनोमिनेटर में 2 न्यूमिनेटर के 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 × √3 विद इन ब्रैकेट 7 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट, दैट इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। पार्ट 1 81/16 होल रेज़ टू पावर -3/4। तो यहाँ सबसे पहले 81 के फैक्टर्स बनाएंगे। तो 27 3 ज़ा 81, 9 3 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 81 आता है, रेज़ टू पावर -3/4 एज इट इज़। सिमिलरली हम 16 के फैक्टर बनाएंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16। न्यूमिनेटर में हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर 4, डिनोमिनेटर में 2 रेज़ टू पावर 4 और होल एक्सपोनेंट एज इट इज़। तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में 4 एक्सपोनेंट कॉमन है, तो 3/2 होल रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय -3/4 हो जाएगा। 4 4 से कैंसल, 3/2 होल रेज़ टू पावर -3 बच जाएगा। हम देख रहे हैं कि एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो इसे पॉजिटिव करेंगे। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर हो जाएगा और एक्सपोनेंट हो जाएगी +3। 2 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, सिमिलरली 3 भी 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 और होल डिवाइडेड बाय 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27। पार्ट 2 है 3/4 होल रेज़ टू पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय 16/27। तो अब इनको हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 3/4 होल रेज़ टू पावर -2 है, तो इसके एक्सपोनेंट पॉजिटिव करेंगे तो 4 ऊपर और 3 नीचे, यानी डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर एक्सचेंज हो जाएंगे। डिवाइडेड बाय 4 के फैक्टर 2 × 2 और 9 के फैक्टर 3 × 3 हो जाएंगे, होल रेज़ टू पावर क्यूब एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 16 के फैक्टर 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16 है। सिमिलरली 27 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27 हो जाएगा। अगेन अब यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट वैल्यू में 4 के फैक्टर 2 × 2 है, जबकि 3 एज इट इज़ रहेगा, रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ 2 × 2 2 स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर हो जाएगा, होल रेज़ टू पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट 2 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 3 होल रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय,
अब 2 की एक्सपोनेंट भी और 3 की एक्सपोनेंट भी होल एक्सपोनेंट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 रेज टू पावर 2/3, 3 रेज टू पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 3 एज इट इज़। 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 3 2 ज़ार 6 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 6 हो जाएगा। सेम मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 3। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है 2 रेज टू पावर 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 2। तो यहाँ देखिए डिमैस रूल में सबसे पहले डिवाइड पे ऑपरेट करेंगे, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। 3 रेज टू पावर 6 ऊपर, 2 रेज टू पावर 6 नीचे, क्योंकि डिवाइड से मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक्सचेंज हो जाते हैं। मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 3। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज़ करेंगे 2 और 3 पर। 2 रेज टू पावर 4 प्लस 4 ऐड हो जाएगा, डिनोमिनेटर में रेज टू पावर 6 है वो माइनस हो जाएगी ऊपर जाके। 3 रेज टू पावर 6 पॉजिटिव है, लेकिन डिनोमिनेटर वाली 2 और 3 ऊपर आके -3 हो जाएगा। तो 4 प्लस 4 8 माइनस 6 है। 3 रेज टू पावर 6 माइनस 5, 2 रेज टू पावर 2 बच जाएगा और 3 रेज टू पावर 1। 2 2 ज़ार 4 होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12। दैट इज़ द आंसर। पार्ट 3 0.027 होल रेज टू पावर -1/3। तो सबसे पहले यहाँ पर डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। इट वुड बी 27 होल डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ हैं, -1/3। अब सबसे पहले इसे पॉजिटिव करेंगे, रेज टू पावर 1/3 हो जाएगी अगर 1000 ऊपर और 27 नीचे आ जाएगा। चूँकि एक्सपोनेंट के डिनोमिनेटर में 3 है, तो हम 1000 के 3 फैक्टर बनाएंगे। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। सिमिलरली 3 3 ज़ार 9, 3 ज़ार 27 है, तो 10 रेज टू पावर 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर 1/3। अब यहाँ पर 3 एक्सपोनेंट कॉमन निकाल देंगे, वो मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/3 से, और 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू बचेगी 10/3। फोर्थ पार्ट है 7th रूट x रेज टू पावर 14 y रेज टू पावर 21 z रेज टू पावर 35 होल डिवाइडेड बाय y रेज टू पावर 14 इंटू z रेज टू पावर 7। यहाँ देखिए सबकी एक्सपोनेंट में 7 जो है वो कॉमन है, तो सबसे पहले रेडिकल को एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे, होल रेज टू पावर 1/7, बाकी वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिख देंगे। ये सारे के सारे मल्टीपल्स जो हैं वो 7 के हैं, नहीं x की कोई वैल्यू डिवाइज़र में नहीं है, तो x रेज टू पावर 14 एज इट इज़ आ जाएगा। और रूल पता है रेज टू पावर m होल डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर n होता है a रेज टू पावर m माइनस n, तो ये हो जाएगा y रेज टू पावर 21 माइनस 14। सिमिलरली z रेज टू पावर 35 माइनस 7 होल रेज टू पावर 1/7 आ जाएगा। x रेज टू पावर 14 एज इट इज़, y रेज टू पावर 7 बच जाएगा 21 माइनस 14, और z में 28 आ जाएगा होल रेज टू पावर 1/7। अब होल एक्सपोनेंट को अंदर वाली हर एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि a रेज टू पावर m होल रेज टू पावर n होता है a रेज टू पावर m इंटू n। तो x रेज टू पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7, y रेज टू पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7 एंड z रेज टू पावर 28 मल्टीप्लाई बाय 1/7। 7 2 ज़ार 14 है, 7 1 ज़ार 7 और 7 4 ज़ार 28 है, तो सारी एक्सपोनेंट 7 से कट ऑफ होकर हमारे पास वैल्यू बच जाएगी x रेज टू पावर 2, y रेज टू पावर 1 एंड z रेज टू पावर 4। फिफ्थ पार्ट है 5 इंटू 25 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 25 विद इन ब्रैकेट 5 रेज टू पावर 2n होल डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 रेज टू पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 विद इन ब्रैकेट रेज टू पावर n प्लस 1। तो यहाँ पर हमारे पास ये सारे 5 के फैक्टर्स हैं, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 5 एज इट इज़ आ जाएगा, और हमें पता है कि 25 को हम 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, यानी 5 स्क्वायर। तो 25 की जगह हम डायरेक्ट लिख देंगे 5 स्क्वायर होल रेज टू पावर n प्लस 1। अगेन हमारे पास 25 है, तो उसके भी फैक्टर्स की जगह हम लिख देंगे 5 स्क्वायर इंटू 5 रेज टू पावर 2n डिवाइडेड बाय, अब यहाँ देखें जो बेस है वो 5 है एंड बेसिस आर सिमिलर, पार्ट्स आर एडेड, तो 5 a रेज टू पावर m इंटू रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m प्लस n। तो 5 रेज टू पावर 2n प्लस 3 प्लस 1 आ जाएगा, माइनस 5 का फिर स्क्वायर हो गया होल रेज टू पावर n प्लस 1। 5 एज इट इज़। अब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे n प्लस 1 से, तो ये हो जाएगा 5 रेज टू पावर 2n प्लस 2
माइनस बेसिस आर सिमिलर पार्ट्स आर एडेड, यानी ये भी हो जाएगा 5 रेज टू पावर 2n प्लस 2। नीचे देखें 5 रेज टू पावर 2n प्लस ये 4 हो जाएगा और माइनस ये भी सिमिलरली न्यूमरेटर की तरह 5 रेज टू पावर 2n प्लस 2 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर में से 5 रेज टू पावर 2n प्लस 2 को कॉमन निकाल लेंगे, तो अंदर बचेगा 5 माइनस 1। डिनोमिनेटर में देखें तो हमारे पास 5 रेज टू पावर 2n प्लस 4 है, तो 4 को ब्रेक करेंगे 2 प्लस 2 करेंगे, क्योंकि हमें कॉमन निकालना है 2n प्लस 2 एंड द लास्ट वैल्यू एज इट इज़। नेक्स्ट न्यूमरेटर में 5 रेज टू पावर 2n प्लस 2 एज इट इज़, ब्रैकेट में 5 माइनस 1 4 हो जाता है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में फर्स्ट वैल्यू में 5 रेज टू पावर 2n प्लस 2 सेपरेट हो जाएगा और 5 स्क्वायर सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि अगर बेस सेम हो तो पार्ट्स अलग अलग हो जाती हैं। माइनस 5 रेज टू पावर 2n प्लस 2 एज इट इज़, न्यूमरेटर नेक्स्ट स्टेप में एज इट इज़ आ जाएगा और डिनोमिनेटर में से 5 रेज टू पावर 2n प्लस 2 कॉमन, ब्रैकेट में आ जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 1। 5 रेज टू पावर 2n प्लस 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में बचेगा 4 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर 25 माइनस 1 आ जाएगा। 4 एज इट इज़, 25 माइनस 1 24 होता है। 4 ओवर 24 को एक दूसरे से काट दें तो आंसर आ जाएगा 1 ओवर 6। दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। सिक्स्थ पार्ट है 16 रेज टू पावर x प्लस 1 प्लस 20 इंटू 4 रेज टू पावर 2x होल डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 8 रेज टू पावर x प्लस 2। तो यहाँ पर सबसे पहले न्यूमरेटर के 16 के फैक्टर्स बनाएंगे। 2 2 ज़ार 4 2 ज़ार 8 2 ज़ार 16 हो जाएगा रेज टू पावर x प्लस 1 प्लस 20 के फैक्टर होंगे 2 2 ज़ार 4 4 5 ज़ार 20 है। ब्रैकेट में से रेज टू पावर 2x कॉमन निकाल देंगे और 4 एज इट इज़ आ जाएगा होल डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर x माइनस 3 के मज़ीद फैक्टर नहीं हो सकते तो इसे ऐसे रहने देंगे, मल्टीप्लाई बाय 8 के फैक्टर हैं 2 2 ज़ार 4 2 ज़ार 8 रेज टू पावर x प्लस 2 एज इट इज़। नेक्स्ट देखते हैं न्यूमरेटर में 2 रेज टू पावर 4 हो जाएगा विद इन ब्रैकेट रेज टू पावर x प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा 5 एज इट इज़ विद इन ब्रैकेट 2 स्क्वायर हो जाएगा रेज टू पावर 2x होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर की फर्स्ट वैल्यू 2 रेज टू पावर x माइनस 3 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब हो जाएगा विद इन ब्रैकेट रेज टू पावर x प्लस 2। न्यूमरेटर में फर्स्ट वैल्यू में 2 रेज टू पावर 4 x प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा 2 रेज टू पावर 4x प्लस 4 प्लस 5 को पहले ले आएंगे 2 स्क्वायर एज इट इज़ विद इन ब्रैकेट 2 रेज टू पावर 2 इंटू 2x हो जाएगा 2 रेज टू पावर 4x होल डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर x माइनस 3 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर क्यूब भी उसी तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 2 से और ये हो जाएगा 3x प्लस 3 2 ज़ार 6। न्यूमरेटर की फर्स्ट वैल्यू 2 रेज टू पावर 4x प्लस 4 एज इट इज़ प्लस 5 एज इट इज़ इंटू 2 रेज टू पावर 4x प्लस 2 हो जाएगा एज बेसिस आर सिमिलर पार्ट्स आर एडेड डिवाइडेड बाय नीचे भी यही रूल लगेगा 2 रेज टू पावर x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6। न्यूमरेटर एज इट इज़ आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर x प्लस 3x हो जाएगा 4x 6 में से 3 गए बच जाएगा 3। अगर a प्लस बी डिवाइडेड बाय c हो तो हम a को अलग c पर और b को अलग c पर डिवाइड कर सकते हैं। तो इसी तरह 2 रेज टू पावर 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 4x प्लस 3 हो जाएगा प्लस 5 एज इट इज़ 2 रेज टू पावर 4x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 4x प्लस 3 हो जाएगा। अगर बेस सेम हो तो डिनोमिनेटर के वैल्यू की एक्सपोनेंट न्यूमरेटर के एक्सपोनेंट में से माइनस हो जाएगी 2 रेज टू पावर 4x प्लस 4 माइनस 4x माइनस 3 हो जाएगा 4x से कैंसिल सिमिलरली प्लस 5 2 रेज टू पावर 4x प्लस 2 माइनस 4x माइनस 3 हो जाएगा 4x से कैंसिल। फर्स्ट वैल्यू में 2 रेज टू पावर 4 माइनस 3 में से बचेगा 2 रेज टू पावर 1 प्लस 5 एज इट इज़ और यहाँ बचेगा 2 रेज टू पावर 2 माइनस 3 में से 2 रेज टू पावर माइनस 1। अब 2 प्लस 5 इंटू 2 की एक्सपोनेंट माइनस 1 है डिनोमिनेटर में जाके हो जाएगी 5 ओवर 2 एलसीएम लेंगे 2 एलसीएम में आ जाएगा 2 2 ज़ार 4 प्लस 5 9 होता है आंसर आ जाएगा 9 ओवर 2। नेक्स्ट पार्ट है 64 रेज टू पावर माइनस 2 बाई 3 डिवाइडेड बाई 9 रेज टू पावर माइनस 3 ओवर 2। तो सबसे पहले 64 सॉल्व करेंगे
तो यहाँ पर देखें कि 64 की एक्सपोनेंट के डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है, तो हम 64 के 3 फैक्टर्स बनाएंगे। 4 4s are 16, 4s are 64 रेज़ टू पावर -2/3 एज इट इज़। तो नेक्स्ट देखिए, इसी को आगे लेके चलते हैं। 4 क्यूब हो जाएगा रेज़ टू पावर -2/3, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू बच जाएगी 4 रेज़ टू पावर -2 डिवाइडेड बाय, अब हम 9 के फैक्टर्स बनाएंगे। 3 3s are 9 होता है रेज़ टू पावर -3/2 एज इट इज़। नेक्स्ट में अगेन 3 स्क्वायर हो जाएगा रेज़ टू पावर -3/2, 2 2 से कैंसिल और वैल्यू बच जाएगी 3 रेज़ टू पावर -3। तो लास्ट वैल्यू हमारे पास आई है अब 4 रेज़ टू पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर -3। तो हमें पता है कि अगर हम डिवाइड को क्रॉस में चेंज करें तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है। तो जब क्रॉस में किया तो 3 रेज़ टू पावर -3 डिनोमिनेटर में चला गया। तो हम इन एक्सपोनेंट्स को पॉजिटिव करेंगे। 3 रेज़ टू पावर -3 ऊपर आके 3 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा और 4 रेज़ टू पावर -2 डिनोमिनेटर में जाके 4 स्क्वायर हो जाएगा। 3 का क्यूब लेंगे। 3 3s are 9, 3s are 27, 4 स्क्वायर होता है 4 4s are 16। 8th पार्ट है 3 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 रेज़ टू पावर n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 9 रेज़ टू पावर n माइनस 1। तो यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3 के मल्टीपल्स नज़र आ रहे हैं। तो न्यूमरेटर में 3 रेज़ टू पावर n एज इट इज़ आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 9 के फैक्टर्स होंगे 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर n प्लस 1 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 को देखेंगे कि अगर बेस सेम हो तो पार्स ऐड हो जाती हैं, तो उसी तरह से सेपरेट भी हो जाती हैं। यानी a रेज़ टू पावर m प्लस n होता है a रेज़ टू पावर m इंटू a रेज़ टू पावर n। तो ये हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर n इंटू 3 रेज़ टू पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 9 के अगेन फैक्टर न्यूमरेटर की तरह बनेंगे 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 एज इट इज़। 3 रेज़ टू पावर n 3 रेज़ टू पावर n से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएगा न्यूमरेटर में 3 स्क्वायर होल रेज़ टू पावर n प्लस 1। यहाँ देखिएगा कि अगर डिनोमिनेटर में कोई एक्सपोनेंट नेगेटिव हो तो वो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाती है, तो 3 रेज़ टू पावर ऊपर जाके पॉजिटिव 1 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 स्क्वायर होल रेज़ टू पावर n माइनस 1 एज इट इज़। न्यूमरेटर की फर्स्ट वैल्यू 3 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर 2n प्लस 1 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर 2n प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय, और इसी तरह डिनोमिनेटर में हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर 2n माइनस 2। बेसिस आर सिमिलर, पार्स आर एडेड, तो 3 रेज़ टू पावर 2n प्लस 2 में 1 की पावर भी ऐड हो जाएगी डिनोमिनेटर में 3 रेज़ टू पावर 2n माइनस 2 एज इट इज़। तो ऊपर बचेगा 3 रेज़ टू पावर 2n प्लस 2 प्लस 1 3 हो जाता है डिनोमिनेटर में 3 रेज़ टू पावर 2n माइनस 2 एज इट इज़। तो वैल्यू आ जाएगी 3 रेज़ टू पावर 2n प्लस 3। तो डिनोमिनेटर की एक्सपोनेंट ऊपर जाकर एक्सपोनेंट में साइन चेंज के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो 3 रेज़ टू पावर 2n प्लस 3 में से माइनस हो जाएगा 2n माइनस 2 और ये आ जाएगा -2n प्लस 2। तो 2n से कट जाएगा, 3 प्लस 2 5 होता है, 3 रेज़ टू पावर 5 आ जाएगा। 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3s are 9, 3s are 27, 3s are 81, 3s are 243, दैट इज़ द राइट आंसर। 9th पार्ट है 5 रेज़ टू पावर n प्लस 3 माइनस 6 इंटू 5 रेज़ टू पावर n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 9 इंटू 5 रेज़ टू पावर n माइनस 4 इंटू 5 रेज़ टू पावर n। तो न्यूमरेटर में ये अगर बेस सेम हो तो पार्ट्स ऐड हो जाती हैं, तो इसी तरह से सेपरेट भी हो सकती हैं। तो 5 रेज़ टू पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि a रेज़ टू पावर m प्लस n होता है a रेज़ टू पावर m इंटू a रेज़ टू पावर n। सिमिलरली 6 एज इट इज़ 5 रेज़ टू पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर 1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में से 5 रेज़ टू पावर n कॉमन निकालेंगे, अंदर बच जाएगा 9 माइनस 4। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर में से भी 5 रेज़ टू पावर n कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा 5 क्यूब माइनस 6 इंटू 5 रेज़ टू पावर 1 होल डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर n ब्रैकेट में 9 माइनस 4 हो जाएगा 5 रेज़ टू पावर n 5 रेज़ टू पावर n से कैंसिल हो जाएगा। तो इसी तरह से 5 क्यूब डिवाइडेड बाय 5 अलग हो जाएगा, -6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5 सेपरेट, 5 से कैंसिल हो जाएगा। 5 क्यूब में से डिनोमिनेटर की एक्सपोनेंट यानी 1 माइनस हो जाएगी, -6 बच जाएगा।
3 माइनस 1 2 होता है, यानी 5 स्क्वायर माइनस 6, 5 5 ज़ार 25 माइनस 6 होता है 19। दैट इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इफ़ x इज़ इक्वल टू 3 प्लस के रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। यहाँ पर हमारे पास 6 पार्ट्स गिवन हैं और हर पार्ट में अगर हम गौर करें तो x के साथ 1/x भी गिवन है, मतलब x की मदद से 1/x फाइंड करना पड़ेगा। तो आइए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हमें गिवन है x इज़ इक्वल टू 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट है, तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे 1/x। तो 1/x जब हम लेंगे तो x की वैल्यू जो है वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी, यानी 1/x हो जाएगा 1/3 प्लस के रूट 8। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना पड़ेगा इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, यानी 3 माइनस के रूट 8 के साथ। न्यूमिनेटर एज इट इज़ आ जाएगा 3 माइनस के रूट 8 होल डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो फॉर्मूला बन जाएगा, यानी एप्लीकेशन हो जाएगी इसकी 3 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 8 होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और न्यूमिनेटर एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू में अगेन 3 3 ज़ार 9 है, माइनस 8 एज इट इज़ आ जाएगा। न्यूमिनेटर एज इट इज़ 9 माइनस 8 एक्चुअली 1 होता है, तो वैल्यू बच जाएगी 3 माइनस के रूट 8। तो x हमें मिल गया, 1/x मिल गया है। अब इन दोनों वैल्यूज़ की मदद से हम अपने बाकी के 6 पार्ट्स फाइंड करेंगे। देखिए, अगर हर पार्ट अलग अलग से हमारे पास आ जाए तो तब भी हमें हर सूरत में 1/x अलग से फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने एक ही बार फाइंड किया और उसी को यूटिलाइज करेंगे। फर्स्ट पार्ट है x प्लस 1/x फाइंड करना है। x की वैल्यू जैसा कि हम जानते हैं 3 प्लस के रूट 8 और 1/x अभी हमने फाइंड किया है 3 माइनस के रूट 8। तो x प्लस 1/x होगा 3 प्लस के रूट 8 प्लस 3 माइनस के रूट 8। स्क्वायर रूट 8 से नेगेटिव का स्क्वायर रूट 8 कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस 3 6 होता है। अब हम इसका सेकंड पार्ट फाइंड करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है x माइनस 1/x। यहाँ पर हम इन दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो x एज इट इज़ गिवन है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 एंड 1/x इज़ 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। x माइनस 1/x मतलब 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 में से माइनस करेंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो याद रखिएगा जब भी नेगेटिव हो ब्रैकेट ज़रूर लगा लें। 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 एज इट इज़ माइनस 3 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा और यहाँ पर 3 माइनस 3 से कैंसिल 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 8 आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो इसके लिए हमें सबसे पहले x प्लस 1/x या x माइनस 1/x की ज़रूरत है। x प्लस 1/x फाइंड करने के लिए स्टार्ट करेंगे। x की वैल्यू है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, 1/x हमने फाइंड किया है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो x प्लस 1/x होगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। प्लस का स्क्वायर रूट 8 माइनस के स्क्वायर रूट 8 से कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। अब हमने इसका स्क्वायर फाइंड करना है, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स x प्लस 1/x होल स्क्वायर हो जाएगा 6 स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फार्मूला को रिप्लेस करेंगे x प्लस 1/x से, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 टाइम x इंटू 1/x। x से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी प्लस 2। तो हम इसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन करेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। 6 का स्क्वायर 36 है, प्लस का 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 36 माइनस 2 34 है। आंसर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 34। फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी हमें यहाँ पर फाइंड करना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर को, जो कि बराबर है x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो अभी हमने किया था, हमें वो दोनों इस पार्ट के लिए फाइंड करने पड़ेंगे। एज वी नो दैट x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 एंड 1/x इज इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो सबसे पहले हम x में 1/x ऐड करेंगे लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड पे हो जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। स्क्वायर रूट 8 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, 3 प्लस 3 मेक्स 6। और अब इसको इक्वेशन नंबर हम 1 का नाम दे देंगे। फॉर इक्वेशन नंबर 2 नाउ वी नीड टू फाइंड द सब्ट्रैक्शन। x माइनस 1/x इक्वल है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस विद इन ब्रैकेट 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। याद रखिएगा जब भी माइनस हो ब्रैकेट ज़रूर लगाया करें, क्योंकि अमूमन बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं।
फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ -3 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा, 3 माइनस 3 से कैंसिल, तो ये 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर बराबर है एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। तो x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू 6 है, x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू 2 इंटू स्क्वायर रूट 8 है। 6 2 ज़ार 12 होता है, स्क्वायर रूट 8 एज इट इज़, तो आंसर आ जाएगा 12 इंटू स्क्वायर रूट 8। नेक्स्ट पार्ट है एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स रेज टू पावर 4। तो इसके लिए हमें पार्ट 1 चाहिए और इसके लिए हमें यहाँ पर इसका थर्ड पार्ट भी चाहिए। तो सबसे पहले x गिवन है 3 प्लस के रूट 8 और 1 ओवर एक्स है 3 माइनस के रूट 8। तो x प्लस 1 ओवर एक्स, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। तो x प्लस 1 ओवर एक्स 6 है, इसका अगेन स्क्वायर लेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, x प्लस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। तो लेफ़्ट साइड पर फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज़ इक्वल टू, यानी प्लस 2ab की जगह हम यहाँ सिर्फ 2 यूज़ करेंगे, जैसा कि हमने प्रीवियस पार्ट में सीखा। 6 का स्क्वायर 36 है, 36 में से 2 माइनस हो गए तो 34 आ गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 34। हमें चाहिए एक्स रेज टू पावर 4, तो हमें अगेन स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो हमने दोनों साइड पे स्क्वायर लिया, 34 का स्क्वायर 1156 होता है। तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 आएगा। 2ab की जगह हमेशा यहाँ पर 2 आएगा, तो ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा। 1156 माइनस 2 1154 होता है। तो एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स रेज टू पावर 4 है 1154। 6 पार्ट स्टार्ट करते हैं। x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर हमें फाइंड करना है। As we did previous part, same like x is equal to 3 plus square root 8, 1 over x is equal to 3 minus square root 8, we need to find x minus 1 over x. तो 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस विद इन ब्रैकेट 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। यहाँ पर 3 माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू बच जाएगी 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 8। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट 8 होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर a इंटू बी होल स्क्वायर हो तो वो हो जाता है a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट 8 होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4 होता है, 4 इंटू 8 आ जाएगा एंड 4 8 4 ज़ार 32 हो जाता है। तो आंसर आ जाएगा 32। Question number 4, find the rational numbers p and q such that 8 minus 3 into square root 2 divided by 4 plus 3 into square root 2 is equal to p plus q into square root 2। तो लेफ़्ट साइड में देखें तो हमें न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी बाइनोमियल सेट्स दी गई हैं। इसको हमने इस तरीके से सॉर्ट आउट करना है कि ये हमारे पास राइट हैंड साइड बन जाए, यानी p प्लस क्यू इंटू स्क्वायर रूट 2, ताकि हम p और q की वैल्यूज़ निकाल सकें। तो लेफ़्ट साइड में डिनोमिनेटर में 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 है, इसके कांजुगेट से रैशनलाइज़ किया, यानी 4 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 से। डिनोमिनेटर में देखें तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये बन जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर। नेक्स्ट डिनोमिनेटर में 4 स्क्वायर 16 है, 3 स्क्वायर अलग हो जाएगा और स्क्वायर रूट 2 अलग हो जाएगा। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 16 एज इट इज़ माइनस 3 3 ज़ार 9 और ब्रैकेट में 2 बच जाएगा। नेक्स्ट डिनोमिनेटर में 16 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस 9 2 ज़ार 18 है और लास्ट में 16 में से 18 निकाले माइनस 2 बचता है। हमने डिनोमिनेटर को पहले इसलिए सॉल्व किया कि ये ज़्यादा आसान है। न्यूमरेटर की तरफ चलते हैं तो ये हमारे पास 8 इंटू 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। फिर माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 से, तो 8 4 ज़ार 32 हो जाएगा, माइनस 8 3 ज़ार 24 इंटू स्क्वायर रूट 2, माइनस 4 3 ज़ार 12 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 ज़ार 9 और स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू 32 एज इट इज़, माइनस लेफ़्ट साइड में कॉमन निकाल देंगे नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ में से और स्क्वायर रूट 2 को राइट साइड पर कॉमन निकाल देंगे। अंदर हमारे पास वैल्यू बचेगी 24 प्लस 12।
तो 9 टू ज़ार 18 हो जाएगा और नेक्स्ट न्यूमरेटर में 32 एज इट इज़ आ जाएगा। माइनस 24 प्लस 12 माइनस 36 इंटू स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा प्लस 18 एज इट इज़। नेक्स्ट न्यूमरेटर में 32 प्लस 18 को इकट्ठा कर देंगे, माइनस 36 इंटू स्क्वायर रूट 2 अलग हो जाएगा। डिनोमिनेटर में माइनस 2 एज इट इज़, 32 प्लस 18 50 माइनस 36 इंटू स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़, 50 डिवाइडेड बाई माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 36 इंटू स्क्वायर रूट 2 होल डिवाइडेड बाई माइनस 2 अलग हो जाएगा। 25 टू ज़ार 50 होता है तो माइनस 25 बचेगा, 18 टू ज़ार 36 होता है तो माइनस माइनस प्लस 18 इंटू स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो p की वैल्यू माइनस 25 और q की वैल्यू 18 आ जाएगी और यही हमारी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें 1 से लेकर 4 पार्ट्स गिवन हैं, इनको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है 25 रेज टू पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 243 रेज टू पावर 3/5 होल डिवाइडेड बाय 16 रेज टू पावर 5/4 मल्टीप्लाई बाय 8 रेज टू पावर 4/3। सबसे पहले हमने 25 के फैक्टर्स बनाने हैं न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 रेज टू पावर 3/2 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 243 के फैक्टर्स बनेंगे 81 3 ज़ार 243, 27 3 ज़ार 81 एंड 9 3 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9। तो 3 को अगर हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो 243 बनता है रेज टू पावर 3/5। 16 के फैक्टर्स होंगे 2 2 ज़ार 4, 2 ज़ार 8, 2 ज़ार 16 रेज टू पावर 5/4 मल्टीप्लाई बाय 8 के फैक्टर 2 2 ज़ार 4, 2 ज़ार 8 हो जाएगा रेज टू पावर 4/3। न्यूमरेटर में नेक्स्ट 5 स्क्वायर हो जाएगा रेज टू पावर 3/2 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 5 हो जाएगा रेज टू पावर 3/5 एज इट इज़ होल डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 4 हो जाएगा रेज टू पावर 5/4 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब हो जाएगा रेज टू पावर 4/3 एज इट इज़। स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा, 5 5 से कट जाएगा, 4 4 से 3 भी 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू बचेगी न्यूमरेटर में 5 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब होल डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 4। तो नेक्स्ट में न्यूमरेटर में 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को भी 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे होल डिवाइडेड बाय एक बार 2 को 5 टाइम और एक बार 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, सिमिलरली 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन का आंसर मिलेगा 3375 होल डिवाइडेड बाय 2 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा 512। 3375/512 इज द आंसर। सेकेंड पार्ट है 54 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 27 रेज टू पावर 2x होल डिवाइडेड बाय 9 रेज टू पावर x प्लस 1 प्लस 216 विद इन ब्रैकेट 3 रेज टू पावर 2x माइनस 1। तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, न्यूमरेटर की वैल्यू है 54 से। 54 के फैक्टर्स हैं 27 2 ज़ार 54, 9 3 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9। तो फैक्टर्स को लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। क्यूब रूट जब एक्सपोनेंट में जाता है तो इसका इंडेक्स डिनोमिनेटर में चला जाता है, यानी 3 हो जाएगा 1/3। 27 रेज टू पावर 2x एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 9 के फैक्टर्स बनेंगे 3 इंटू 3 रेज टू पावर x प्लस 1 प्लस 216 के फैक्टर्स बनाएंगे 1082 2 ज़ार 216, 54 2 ज़ार 108, 27 2 ज़ार 54, 9 3 ज़ार 27 एंड 3 3 ज़ार 9। 2 को भी 3 टाइम और 3 को भी 3 टाइम मल्टीप्लाई किया और लास्ट वैल्यू 3 रेज टू पावर 2x माइनस 1 एज इट इज़। 2 एज इट इज़ आ जाएगा, 3 क्यूब हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय, हमें रूल पता है कि अगर एक्सपोनेंट एक इनर हो और एक बाहर हो तो वो दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल a रेज टू पावर m विद इन ब्रैकेट n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m इंटू n होता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा रेज टू पावर 2x डिवाइडेड बाय 3, यानी 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 से। 27 के फैक्टर होंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, डिनोमिनेटर में 3 स्क्वायर हो जाएगा रेज टू पावर x प्लस 1 एज इट इज़ प्लस 2 क्यूब हो जाएगा इंटू 3 क्यूब हो जाएगा और लास्ट वैल्यू 3 रेज टू पावर 2x माइनस 1 एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में देखिए 2 इंटू 3 क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट के अंदर 3 क्यूब हो जाएगा, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा,
डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 2 है तो x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगी 2x प्लस 2 प्लस 2 क्यूब एज इट इज़। बेसिस आर सिमिलर, पावर्स आर एडिड, तो हमारे पास 3 रेज टू पावर 2x माइनस 1 प्लस 3 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में 2 इंटू 3 क्यूब एज इट इज़, 3 रेज टू पावर 2x यहाँ से बचा था, डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 2x प्लस 2 एज इट इज़ प्लस 2 क्यूब एज इट इज़ इंटू 3 रेज टू पावर 2x माइनस 1 प्लस 3 में से 2x एज इट इज़ रहेगा, 3 में से 1 गया 2, तो ये भी वैल्यू बन गई 3 रेज टू पावर 2x प्लस 2। नेक्स्ट न्यूमिरेटर में 2 इंटू बेसिस आर सिमिलर, पावर्स आर एडेड, तो ये हो जाएगा 3 रेज टू पावर 2x प्लस 3। डिनोमिनेटर में से 3 रेज टू पावर 2x प्लस 2 को हम कॉमन निकालेंगे और ब्रैकेट में बच जाएगा 1 प्लस 2 क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में 2 एज इट इज़, 3 रेज टू पावर 2x प्लस 3 है, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर की बेस सेम है, तो नीचे वाली एक्सपोनेंट ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, 3 रेज टू पावर 2x प्लस 3 में से माइनस 2x माइनस 2 हो जाएगा, 2x से कैंसिल, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 2 क्यूब है, 2 2 ज़ार 4 2 ज़ार 8 हो जाएगा, तो ये 1 प्लस 8 हो गया। 2 इंटू 3 रेज टू पावर 3 माइनस 2 में से 1 बच गया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 8 9 होता है, न्यूमिनेटर एज इट इज़, डिवाइड में 9 के फैक्टर्स बनेंगे 3 इंटू 3, 3 1 3 से कैंसिल और आंसर आ जाएगा 2/3। थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 216 रेज टू पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 रेज टू पावर 1/2 होल डिवाइडेड बाय 0.04 रेज टू पावर माइनस 3/2। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 216 के फैक्टर्स बनाएंगे। तो अगर हम देखें तो 216 की एक्सपोनेंट जो है वो 2/3 है और उसके डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है, तो हम 216 के 3 फैक्टर्स बनाएंगे जो कि मल्टीपल ऑफ 6 होंगे, यानी 36 6 आर 216, 6 6 आर 36, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 आ जाएगा रेज टू पावर 2/3 एज इट इज़, मल्टीप्लाई बाय 25 के फैक्टर्स होंगे 5 इंटू 5 रेज टू पावर 1/2 एज इट इज़, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 0.04 में पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो वैल्यू हो जाएगी 4/100 रेज टू पावर माइनस 3/2। नेक्स्ट स्टेप में अंडर द रेडिकल साइन 6 क्यूब हो जाएगा, बाय रेज टू पावर 2/3 है, तो 3 3 से कैंसिल, मल्टीप्लाई बाय, नेक्स्ट में 5 स्क्वायर हो जाएगा और 2 2 से कैंसिल, डिवाइडेड बाय 4 को 100 पे डिवाइड करें तो 1/25 रेज टू पावर माइनस 3/2 बच जाएगा। इन द नेक्स्ट यहाँ पर अंडर द रेडिकल साइन 6 स्क्वायर बचा है, मल्टीप्लाई बाय 5, डिनोमिनेटर में 1/25 जो है उसे हम न्यूमिनेटर में ले आएंगे तो उसकी एक्सपोनेंट नेगेटिव है, ऊपर आकर पॉजिटिव हो जाएगी। तो इन द नेक्स्ट स्टेप अंडर द रेडिकल 6 स्क्वायर इंटू 5 एज इट इज़, मल्टीप्लाई बाय 1/25 के फैक्टर्स लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, अंडर द रेडिकल 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1 यहाँ पर ऊपर 5 क्यूब बचा था, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो न्यूमिनेटर के एक 5 से 5 कैंसिल हो गया, वैल्यू बच गई 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/5 स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में 6/5 का स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 6/5। लास्ट पार्ट है a raised to power 1/3 plus b raised to power 2/3 within bracket a raised to power 2/3 minus a raised to power 1/3 into b raised to power 2/3 plus b raised to power 4/3। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें एक फार्मूला याद आएगा जो कि था a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दरमियान में आएगा माइनस ए बी। तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि a बराबर है a रेज टू पावर 1/3 के और b बराबर है b रेज टू पावर 2/3 के, तो हम फार्मूला की एप्लीकेशन करेंगे। a रेज टू पावर 1/3 प्लस b रेज टू पावर 2/3 एज इट इज़, लाइक एज a प्लस बी, अंदर वैल्यू आ जाएगी a की जगह आ जाएगा 1/3 होल स्क्वायर माइनस मिडल वैल्यू एज इट इज़ प्लस b रेज टू पावर 2/3 होल स्क्वायर। तो ये कंप्लीट फार्मूला हो गया है हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो ये हो जाएगा a रेज टू पावर 1/3 विद इन ब्रैकेट क्यूब आ जाएगा प्लस b रेज टू पावर 2/3 विद इन ब्रैकेट क्यूब आ जाएगा, 3 3 से कैंसिल और आंसर बच जाएगा a प्लस बी स्क्वायर, दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर।